नमस्कार। यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा, साथ में आरओ एआरओ और बीईओ परीक्षा, ये तीनों परीक्षाएं इसी साल होंगी और इनको देखते हुए भूगोल के खासकर यूपी पीसीएस की विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हम लोग ट्रेंड एनालिसिस के रूप में देख रहे हैं। साथ ही साथ कैसे भूगोल पढ़ें और क्या उसमें ज़रूर पढ़ लें कि आप लोगों का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कवर हो जाए। तो इसी सब पर आज चर्चा होगी इस वीडियो में। भारत और विश्व दोनों भूगोल के बारे में, साथ में पर्यावरण के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जो विगत 5 वर्षों में इस सब्जेक्ट से किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए हैं ये देखते हैं। अगर हम 2018 की बात करें, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तो भारत के भूगोल से 9 प्रश्न आए थे, विश्व के भूगोल से 14 प्रश्न आए थे और पर्यावरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 25 प्रश्न आए थे। यानी टोटल 48 क्वेश्चन 2018 में भूगोल प्लस पर्यावरण से आए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है 150 प्रश्नों में देखा जाए तो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ भूगोल सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर उसमें पर्यावरण को इंक्लूड कर दें तो। ठीक है। 2019 की बात करें तो भारत और विश्व के भूगोल से 11 प्रश्न आए, लेकिन पर्यावरण से 23 प्रश्न आए और टोटल 45 प्रश्न आए। 2020 में भारत के भूगोल से 7 प्रश्न आए, विश्व के भूगोल से 10 प्रश्न आए और पर्यावरण से 16 प्रश्न, यानी कुल 33 प्रश्न आए। इसके साथ ही साथ 2021 की बात करें तो भारत और विश्व के भूगोल और पर्यावरण तीनों से इक्वली क्वेश्चन आए थे, 10-10-10, यानी टोटल 30 प्रश्न आए। और पिछले वर्ष 2022 की अगर हम बात करें तो 13 प्रश्न भारत के भूगोल से आए थे, विश्व के भूगोल से 16 प्रश्न आए थे और 13 प्रश्न पर्यावरण से आए थे। कुल मिला के 42 प्रश्न पिछले बार भी यूपी पीसीएस पर प्रारंभिक परीक्षा में आए थे, इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर। ठीक है। तो ये जो पिछले 5 साल का ट्रेंड है, उसके अनुसार आप लोग अगर एक आइडिया लगाइए तो निश्चित रूप से आप खुद समझेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है भूगोल और पर्यावरण। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। इसकी किताबें मैंने आपको पहले ही बताई हैं, महेश कुमार बर्णवाल, परीक्षावाणी, या आप मेरी नोट्स ही पढ़ सकते हैं, वो भी पर्याप्त है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी मैंने दृष्टि की बुक बताई है, या मेरे नोट्स भी सफिशिएंट हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे ही पढ़िए, बस सिर्फ पढ़ना ही है। ठीक है। अब इसमें किस टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो भारत भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो। पर्यावरण को हम अलग से वीडियो बना के बताएंगे कि उसमें आपको क्या पढ़ना है। आज के वीडियो में भारत और विश्व के भूगोल के बारे में ही हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, वैसे तो पढ़ना आपको सब है, लेकिन उसमें से भी जो अति महत्वपूर्ण है, जिनसे इन 5 वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम आपको बताने वाले हैं और उसको तो आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है। भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, मैपिंग ज़रूरी है, मैप एक एटलस लेना ज़रूरी है। तो जितने ज़्यादा आप लोग एटलस पे लगभग डेली 1 घंटे दीजिए, चाहे वो भारत का मैप हो या विश्व का मैप हो या अलग अलग स्टेट्स का मैप हो या अलग अलग कंट्री का मैप हो, उन सब के बारे में देखिए, उनके फिजिकल को देखिए, उनके पॉलिटिकल मैप्स को देखिए, सबको देखिए। जितना ज़्यादा समय देंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ उसमें बढ़ती जाएगी। बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल के ट्रेंडिंग टॉपिक्स की। और देखिए, ये जो टॉपिक्स है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं इसके अलावा भी प्रेषित की जाती है समय समय पर, तो उससे ज़रूर जुड़िए। ठीक है। भारत के भूगोल की हम बात करें ट्रेंडिंग टॉपिक्स की, तो सबसे पहले हम लोग भारत के भौगोलिक विस्तार को पढ़ते हैं। उसमें अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, यानी भारत किस किस अक्षांशों के बीच स्थित है, देशांतर के बीच स्थित है, प्रमुख राज्य और उनकी सीमाएं, यानी कौन से राज्य को कितनी सीमा, किस राज्य की सीमा टच करती है, कौन सा राज्य कितने राज्यों से घिरा है, तटीय सीमा जो कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल बाउंड्री है, मानक समय रेखा भारत की, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है,
प्रमुख भारत के जो द्वीप हैं, चाहे वो अंडमान के द्वीप हो या फिर लक्षद्वीप के द्वीप हों, उनके बारे में ज़रूरी है। और उनके बीच में जो चैनल है, चाहे वो 8 डिग्री चैनल हो, 9 डिग्री चैनल हो, 10 डिग्री चैनल हो या कोको चैनल हो, या और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये भारत के भौगोलिक विस्तार से संबंधित आपको जाननी जरूरी है और इसको आपको पढ़ना भी जरूरी है। इसके बाद भारत के भौगोलिक विभाजन को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र, खासकर जो हिमालय है और उसके भाग, हिमालय के जो 4 भाग हैं, चाहे वो बाह्य हिमालय हो, मध्य हिमालय हो, लघु हिमालय हो, शिवालिक हिमालय हो, इन सबको आपको पढ़ना है। कौन कौन सी इसमें पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, चोटियाँ कौन कौन सी हैं, इनको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ना है, चाहे वो मालवा का पठार हो, अरावली का पठार हो, दक्कन का पठार हो, पश्चिमी घाट हो, पूर्वी घाट हो या छोटा नागपुर का पठार हो, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ जो भारत में प्रमुख दर्रे हैं, घाटियाँ हैं, झीलें हैं और झरने हैं, जलप्रपात जिसको कहते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी ज़रूरी है। भारत की चट्टानों को भी पढ़ना ज़रूरी है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। जो 5-6 प्रकार की चट्टानें हैं, चाहे वो आर्कियन हो, कुडप्पा हो, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हों या और भी जो चट्टानें हैं, बिंदन क्रम की चट्टानें हैं, इन सब को आपको क्रम से पढ़ना है और इसमें कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं ये पढ़ना है बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें हम भारत की नदियों को पढ़ते हैं। नदियों को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिमालय की नदियाँ, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ते हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ते हैं, चाहे वो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हों या जो पूरब की तरफ जाती हैं, गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इनको पढ़ते हैं। इसमें भी जो नदियाँ हैं अगर हम देखें तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। इनके सहायक नदियों को भी ज़रूर याद करिए, चाहे वो यमुना हो, रामगंगा हो, घाघरा हो या फिर सिंधु की रावी हो, सतलज हो, ताप्ती हो, रावी हो, सतलज हो, चिनाब हो, इन सबको पढ़ना ज़रूरी है। ब्रह्मपुत्र नदी को भी पढ़ना ज़रूरी है, उद्गम कहाँ से होता है। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जैसे नदियाँ, उसमें आपकी कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। या अरब सागर में जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ये सब गिरती हैं, तो इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इनकी सहायक नदियों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो भारत की मिट्टियाँ और वनस्पति, जो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण है, कौन सी मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, इन सबको पढ़ना है। भारत में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, चाहे वो सदाबहार वन हो, मानसूनी वन हो, पर्वतस्थलीय वन हो, पर्वतीय वन हो, ज्वारीय वन हो, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी रखनी बहुत ही ज़रूरी है। भारतीय कृषि पर आते हैं तो फसल कौन कौन सी भारत में उगती हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, प्रमुख क्रांतियाँ क्या है, फसलों की किस्में क्या हैं और इनके उत्पादक राज्य में अग्रणी राज्य कौन है उत्पादन में, इन सबको आपको पढ़ना जरूरी है। खनिज की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्पादन और भंडारण में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, भारत में कौन से खनिज कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पर किसकी खान है और प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, ये आपको जानना जरूरी है। उद्योग में आपको विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में सामान्य जानकारी रखनी है, चाहे वो लौह इस्पात हो, एल्यूमिनियम हो, वस्त्र उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, चीनी उद्योग हो, जूट उद्योग हो, कागज उद्योग हो, इन सब से भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यातायात से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रेल, सड़क, हवाई जल परिवहन सभी से, खासकर जो प्रमुख हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं या फिर प्रमुख हवाई अड्डे हैं, प्रमुख बंदरगाह से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। बंदरगाहों में भी प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, कृत्रिम बंदरगाह होते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है और इन सब को आपको नोट डाउन भी करना है नोट्स में, लेकिन ये सब आपको हमारी नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए नोट्स लिख कर भेज दें। वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा, पसंद आता है तो बिल्कुल ले लीजिए और नहीं पसंद आता है तो आप अदर ऑप्शन जो हमने किताबें बताई हैं और भी चीज़ बताई हैं वो ज़रूर पढ़िएगा। ओके, इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है भारत के भूगोल का, जनसंख्या और जनजातियाँ। जनसंख्या नगरीकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनसे भी प्रश्न इस समय निरंतर पूछा जा रहा है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इतने टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपका भारत का भूगोल लगभग इतना कवर हो जाएगा जिससे आपकी प्रारंभिक परीक्षा आसानी से बीट हो सके। इससे बाहर प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम रहती है। ओके, ये भारत का भूगोल हो गया। अगर इसके बाद हम विश्व भूगोल के ट्रेंडिंग टॉपिक्स की बात करें तो विश्व भूगोल में भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपको ब्रह्मांड से संबंधित, खासकर सूर्य और सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उनसे संबंधित जो कुछ थोड़े बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको आपको पढ़ लेने हैं। अक्षांश और देशांतर को पढ़ लेना है, खासकर
पूरे विश्व की यहाँ पर बात हो रही है। जो कर्क, मकर और विषुवत रेखा पर स्थित देश हैं, प्रधान या मयोत्तर रेखा पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, टाइम जोन क्या है, कहाँ पर कितना टाइम जोन है, इन सब के बारे में आपको जानकारी रखनी जरूरी है और इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। विश्व के प्रमुख भूकंप जोन कौन कौन से हैं, ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं, ज्वालामुखी का उद्गार, ये सब आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये मेंस का भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे आपका प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। नदी, भूमिगत जल, पवन और हिमानी से जो विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। उससे भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इस समय ट्रेंड बन चुका है, एक प्रश्न जरूर पूछ लेता है। विश्व के प्रमुख पर्वतों को पढ़ना है और विश्व की प्रमुख घाटियों को पढ़ना है। पर्वतों में सभी पर्वतों को पढ़ना है, चाहे वो नवीन वलित पर्वत हो या फोल्डेड माउंटेन हो या फिर आपके ब्लॉक माउंटेन्स हो, सभी को आपको पढ़ना है। पृथ्वी की चट्टानों को पढ़ना है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें, और इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। महासागरीय जलधाराओं को, खासकर जो चाहे वो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हों, हिंद महासागर की हों या प्रशांत महासागर की हों, उसमें भी डिवाइडेशन है कि ठंडी गर्म जलधारा कौन सी है, गर्म जलधारा कौन सी है, तो इन सबको पढ़ना है आपको। वायुमंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, इसको जरूर पढ़ना है। इसमें खासकर वायुमंडल की संरचना, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल की जो परतें हैं, चाहे वो ट्रोपोस्फीयर हो या स्ट्रेटोस्फीयर हो या फिर मीजोस्फीयर हो, इन सभी को आपको पढ़ना है। गैसों की उपस्थिति को पढ़ना है, किस परत में कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है, या ताप का प्रभाव क्या होता है। जैसे ट्रोपोस्फीयर में पहुंचते हैं तो ताप क्या रहता है, तापमान क्या रहता है, इसके आगे पहुंचते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, इन सभी को आपको पढ़ना है। वायुमंडल में ही आपको प्रमुख पवनों को पढ़ना है। हवाएं जो स्थानीय पवनें होती है, चाहे वो चिनूक हो या हरमट्टन हो या सिराको हो, ये कहाँ पर चलती हैं, कैसे गर्म है कि ठंडी हैं, इन सबको पढ़ना है। प्रमुख चक्रवातों को देखना है, बादलों को पढ़ना है, बादलों के प्रकारों को पढ़ना है और विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों को पढ़ना है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद विश्व की प्रमुख नदियों को, झीलों को, नहरों को, बांधों को और नदियों पर बसे शहरों को भी पढ़ना है। खासकर जो विश्व में प्रमुख राजधानियां नदियों पर बसी हैं, इससे भी प्रश्न कभी कभी मिलान करने के लिए ज़रूर आता है। जो प्रमुख झीलें हैं, खासकर जो उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें हैं, जिसमें सुपीरियर, ह्यूगोन या फिर इरी, ओंटारियो, मिशिगन, ये सब हैं। इसके अलावा कनाडा की झीलें हैं। साउथ अफ्रीका में खासकर जो झीलें पाई जाती हैं, विक्टोरिया झील, तंगानिका झील, ये सब आपको पढ़ना है, खासकर जो विश्व की प्रमुख झीलें। और ये सभी आपको हमारे नोट्स में क्रम से मिलेंगे, लाइन से मिलेंगे। इसीलिए मैं बार बार जोड़ देता हूँ कि आपको ये सब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको हमारे नोट्स में सब कुछ मिलेगा। विश्व के प्रमुख पठारों को पढ़ना है, प्रमुख मरुस्थल को पढ़ना है, प्रमुख घास के मैदानों को पढ़ना है, चाहे वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो, आपको पढ़ना है। इससे प्रश्न जरूर आता है। विश्व के प्रमुख द्वीप, प्रमुख सागर, प्रमुख जल संधियाँ, स्थल रुद्ध देश, लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन से हैं विश्व में, इसको पढ़ना है। विश्व की प्रमुख जनजातियों को पढ़ना है, इससे भी प्रश्न खूब पूछ रहा है, इस समय एक ट्रेंड बन चुका है। इसके बाद आपको आर्थिक भूगोल पढ़ना है। आर्थिक भूगोल में आपको मृदा में भी वही उसका वर्गीकरण, उसके प्रकार, विशेषताएं। कृषि में भी प्रमुख फसलें कौन है, उत्पादक क्षेत्र कौन है, प्रमुख कृषि की क्रांतियाँ कौन सी हैं। उद्योग में भी जो विभिन्न उद्योग हैं विश्व के और उसमें अग्रणी देश कौन से हैं। खनिज में भी प्रमुख खनिजों को पढ़ना है, खानों को पढ़ना है, उत्पादक देश और भंडारक देश, दोनों की अलग अलग लेटेस्ट डाटा भी आपको पढ़ना है कि किस खनिज में उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, भंडारण में कौन सा देश प्रथम है। तो ये सब भी जानकारियाँ आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं। परिवहन को भी विश्व के पढ़ना है। तो इस प्रकार से ऐसे ही अगर आप पढ़ेंगे, इतने टॉपिक को आप लोग नोट्स बना लीजिए और एक एक दो दो टॉपिक डेली पढ़िए। सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली, बहुत पढ़ने में इसको मज़ा आएगा, जिसको कहते हैं ना कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है सब, आपको जानकारी होगी नई नई चीज़ों की। तो इसको अच्छे से पढ़िए। जहाँ पर कोई भी समस्या हो हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, चाहे जैसे भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे ज़रूर शेयर करिए। हम कोशिश करते हैं कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकें और आप लोगों का सहयोग हमको चाहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। भी बहुत सारी चीज़ें आपको बनानी बाकी हैं। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर किसी से कमज़ोर कंटेंट आपको कभी नहीं मिलेगा
या किसी से कमज़ोर जानकारी आपको मैं कभी नहीं दूंगा। जो भी दूंगा आपको सटीक दूंगा और ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने कैरियर में जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।